चंड मुंड दोनों दैत्यों के मर जाने पर कल हुआ था चंड और मुंड का वध। दोनों दैत्यों के मर जाने पर बहुत सी सेना भी क्षय हो जाने पर असुर राज्य महाप्रतापी शुभ की चिंता में भारी क्रोध पैदा हो गई। जब चंड और मुंड दोनों मर गए तो शुभ और निशुंभ के बीच में बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त हो गई। जब दोनों राजा मर गए थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया। जैसे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके चली जाने से हमारे घर की सारी स्थितियां खराब हो जाती हैं, ऐसा ही उनके साथ हुआ जब उनके एक शक्तिशाली बलवान व्यक्ति मर गए युद्ध करने वाले। आज 86 उद्युद्ध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 खंभू सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा और ध्रुव कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कुचल कर और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मृग द्रगम कायतनी सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। तब शुभ और निशुंभ ने आदेश दिया कि जितने भी असुर हैं, जितने भी प्रजाति में असुर हैं, वह सभी अपने अपने शस्त्र लेकर आ जाए। भयंकर शासन करने वाले असुर शुभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चामुंडिका ने देखा अब इस ओर भयंकर सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उनके अपने धनुष की टकार करके पृथ्वी आकाश के धरती भाग्य को गुंजा दिया। जब माँ भगवती ने देखा कि निशुंभ बहुत ज्यादा अत्यंत बड़ी सेना लेकर लड़ने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो माँ भगवती ने उस समय ऐसा धनुष चलाया कि सारे आसमान में एक टकार गूंज पड़ी। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को बड़ी और भी बढ़ा दिया। एक बड़ी जोर से शेर ने अपनी आवाज निकाली और उस शेर ने आवाज निकालने के बाद माँ भगवती ने भी एक बार जोर से चलाई, जिससे कि सारे आकाश में रेखाएं पड़ गई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली जी को क्रोध के साथ घेर लिया। उस समय जितनी भी सेनाएं थी, जितने भी राक्षस थे, उन्होंने सभी ने माँ भगवती, काली माँ को और जगदम्बिका माँ के शेर को घेर लिया। इस अवसर के माध्यम से हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं परिक्रमा से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवी की शक्तियां उनके शरीर से निकाल कर उन्हें रूप में से चंडिका के पास आ गई। तब विष्णु भगवान की शक्ति, शिव जी की शक्ति और ब्रह्मा जी की शक्ति किसके बीच में आके माँ भगवती अंबिका जी को दे दी गई। विष्णु भगवान और शंकर और ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी शक्तियां माँ भगवती को दे दी। जिस देवता का जो रूप जैसे भजन तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं के संपन्न होकर वह देवता शक्ति वहां रूपी धारण करके दैत्य के साथ युद्ध करने आ गए। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंस जते हुए विमान पर बैठती है। ब्रह्मा जी की शक्ति को ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंस पर बैठती है, विराजमान होती है, जो हंस पे विराजती है। अक्षय सूत्र का कमंडल से शोभित थी। अक्षय सूत्र के कमंडल से शोभित थी, धारण किया। मस्तक पर चंद्र रेखाएं शोशाभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर अरूढ़ कुमारी अंबिका शक्ति दैत्य से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शंकर एवं हाथ में लिए वैष्णवी शक्ति आई। वैसे ही विष्णु भगवान की भी शक्तियां आई, हाथ में शंकर गदा आदि को लेकर। विष्णु की वाहन शक्ति वैसे ही शरीर धारण करने लगी। नरसिंह जी के सामने समान शरीर को धारण किया। गर्दन के बालों में फटकते से आकाश के तारों को बिखराती हुई नरसिंह शक्ति वहां भी आ पहुंची। फिर वहां पर नरसिंह शक्ति भी आ पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के सामने रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर एतवार गजराज एवं पर अरूढ़ होकर वहां पर आ गई। फिर इंद्रदेव जी की भी शक्ति वहां पर आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चामुंडिका से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। फिर भोले बाबा जी ने माँ भगवती से कहा कि मैं खुश हो जाऊं, इसलिए तुम इन असुरों का संहार करो। बोल साचे दरबार की जय। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गर्दियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चामुंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब माँ भगवती क्रोध में हूं करते हुए एक बड़ी चामुंडिका देवी के रूप में आ गई। तब उसे अपराजित देवी ने देह जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर महाभयानी शुभ और निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को प्राप्त कर दे। तब माँ भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाया और दूत बनाने के बाद उन्हें कहा कि यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो
तो इंद्र का जितना भी त्रिलोक आप लोगों ने लिया है वह लौटा दे। ऐसा संदेश लेकर शिव जी शुभ और निशुभ के पास गए। यदि तुम कुछ बल का अभिमान हो, युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। माँ भगवती ने कहा यदि तुम्हें युद्ध की अभिलाषा हो और तुम्हें युद्ध करना है तो भी तुम मेरे से युद्ध करने आ सकते हो। जब शिव द्वारा कठिन देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो वह क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उसे और बढ़ने लगे। जहाँ पर माँ भगवती कात्यायनी जी स्थित थी, जहाँ पर माँ कात्यायनी बैठी थी, वहाँ शिव के बातों को सुनकर निशुम्भ और शुभ दोनों राक्षस कात्यायनी माँ के पास आ गए। वह कपूत होकर उन देव शास्त्रों से वाण शक्ति आदि योद्धाओं से देवी जी पर पारों की वर्षा करने लगी, आरंभ कर दिया। तब टकार करके धनुष द्वारा पहने वाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उनके फेंके हुए बाणों को शूल शक्ति प्रशुल आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शस्त्रों का शूल को प्रहार से चीरती फाड़ती खटक पे और कुचलती मारती गई। तब माँ भगवती ने जब युद्ध निशुम्भ और शुम्भ ने युद्ध आरंभ किया था तो माँ भगवती ने कात्यायनी माँ ने और कालरात्रि माँ ने मिलकर उन दोनों का जितने भी सेना थी उन सेनाओं ने जो वाण चलाए उनको कुचलती और तोड़ती गई। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर से अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शस्त्रों का प्रकाम एवं तेज नष्ट हो जाता था। जहाँ पर माँ ब्रह्माणी जाती थी वहाँ पर वह अपने कमंडल का जल छिड़क देती थी, जिससे कि शस्त्रों का विनाश हो जाता था। महाईश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का शयन करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विनय होकर रुद्रा के पताल बहते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इंद्र जी की शक्ति से कितने ही दैत्य खून की भांति नीचे गिरते गए। कितने दैत्यों की छाती अपने धड़ से अगमान से चीर डाली। वाहन मृत्यु ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों का नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों में वितरती गई। कितने ही दैत्यों को माँ भगवती अपने नाखून से नोचती गई। कितने ही दैत्य शिव दूत के कठोर 88 से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। फिर उन्हें वह खाते गए। इस प्रकार अत्यंत कुपूत होकर उन्होंने अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों के मारते हुए मर्दगण को देखकर देव शत्रुओं ने की सैनिक भागने लग गई। जब बहुत सारे लोग मरने लगे शत्रुओं के तो उनकी बची हुई सेना भागने लगी, इधर उधर भागने लगी। उन दैत्यों को मत्रगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर खुद महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। जब दैत्य की सेनाएं जो भी आई थी वह मर गई और जो कुछ बचे थे वो इधर उधर भागने लगे तो युद्ध करने के लिए कौन आया? रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के शरीर से एक भी रुद्रा की बूंद गिरती तब वह उसके सामने एक बलवान दूसरा असुर खड़ा हो जाता। जितनी भी रक्त बूंद गिरती थी रक्त बीज के शरीर से उसके सामने एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। उस महासुर ने आकर इतनी शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की तड़क तोड़ी। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिसके रूप में परकम रक्त बीज के सामने आया। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उनके उतने बलवान परिक्रम पुरुष पैदा हो जाते थे। जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती थी उनके सामने उतने ही असुर और पैदा हो जाते थे। अत्यंत भयंकर अस्त्र से सुरजात होकर मत्रगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र ने वज्र के साथ सिर पर शत विशत कर दिया। उसके रुद्र वहां उठा। तब 1000 पुरुष उस रुद्र में पैदा हो गए। तब उनके सामने 1000 पुरुष और पैदा हो गए। जितने भी रक्त बीज के शरीर से खून की बूंदें गिरती उससे और असुर पैदा होते जाते थे। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्र ने गदा द्वारा असुर की ताड़क की। जो ही रुद्र वहां हुआ उससे 1000 असुरों के सामने महासुर पैदा हो गए। संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वराणी ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर से रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मृतगण को प्रत्येक मारकर उसे समय समय पर रक्त बीज बड़े क्रोध में समस्त था। शक्तिशूल आदि योद्धाओं से कई बार विषित होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रभाव से पृथ्वी पर गिरता ही सैकड़ों असुर पैदा हो जाते थे। जैसे जैसे रक्त बीज से जितने रक्त बीज मारे जा रहे थे उनके बूंद से फिर जो खून पैदा हो रहा था, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, एक अंगूर के नीचे फिर दो बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, एक के नीचे एक के नीचे, वैसे ही ऐसा हुआ जब रक्त बीज के साथ जितने रक्त बीज मरते उनमें से और सैकड़ों रक्त बीज जन्म ले लेते थे। दैत्य के रुद्र से उत्पन्न सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुद्र से उत्पन्न उन असुरों ने सारे जगत को व्याप्त कर रखा था। इतने असुर पैदा हो गए थे, इतने
रक्त बीज पैदा हो गए थे कि सारे में रक्त बीज ही रक्त बीज दिखाई देने लगते थे। देवता को डर एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चमुंडिका ने काली से कहा, चमुंडिका, जब देवताएं भयभीत हो गए कि इतने सारे रक्त बीज को एक नारी कैसे मारेगी, उसी समय काली माँ ने चमुंडिका से कहा, आप मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। माँ भगवती ने कहा कि अब तुम अपना मुंह अधिक विस्तार से बिछा लो, अपने सूखे तुम अधिक विस्तार से बिछा लो। तुम शस्त्रों के प्रहार से गिरती हुई रुद्र बिंदु से उत्पन्न महदैत्य को अपने वेगमान मुख में द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रपान इन महदैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। तब माँ भगवती चमुंडिका माँ ने तब काली से कहा कि अपने मुंह को इतना खोल लो जितने भी मैं असुरों को मारूं, उन असुरों के मर जाने पर जो जो बूंद गिरे वो तुम पीती जाओ। जयकारा काली कलकत्ता वाली का बोल साचे दरबार की जय। तब माँ भगवती जितने भी असुर मरते जाते थे उनका खून पीते जाती थी और असुर पैदा नहीं होते थे। इस प्रकार कहकर चमुंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुद्र मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चमुंडिका पर गदा चलाया, किंतु उसने गद पद द्वारा चमुंडिका को कुछ भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से जो बहुत सी रुद्रा गिरने लगी थी उसे चमुंडिका मुख में द्वारा पीती गई, और जब रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में भी डालती गई। जितने भी रक्त बीज पैदा हुए थे उन्हें माँ भगवती अपने मुख में डालती गई, और जो भी उनके खून निकल रहा था उसे भी माँ भगवती अपने मुंह में डालती गई, जिससे और रक्त बीज ना पैदा हो। इस प्रकार चमुंडिका ने सभी दैत्य को खा डाला और रक्त बीज का रुद्र भी पी डाला। तब देवी ने शूल, ब्रज, तलवार, सृष्टि आदि अयोध्या से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार डाला। शस्त्र समूह से आता हुआ देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुद्र तो उसका चमुंडिका ने भी पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर तो देवता प्रसन्न हो गए। मात्रगण उसके रुद्रपान के मंद में उत्तम होकर नृत्य करने लगे। जब रक्त बीज का माँ भगवती ने वध कर दिया तो सभी देवताएं नृत्य करने लगे, प्रसन्न हो गए, ढोल नगाड़े बजने लग गए। तब ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य को क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्य की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। जब रक्त बीज भी मर गया तो निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्यों में वह क्रोध से मारा होठ कट रहे थे। इतना उसे निशुंभ को क्रोध आ रखा था माँ भगवती पे कि उसके होठ कटने शुरू हो गए थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मृतगण से लड़कर चमुंडे को मार डालने के लिए इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाण की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह में चमुंडिका ने उसके बाल काट दिए। फिर शत्रु समूह से उन दैत्यों के अंग पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखे तलवार और चमकती ढाल उठा ली। देवी के परक्रम वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने शुंभ नामक वर्ण द्वारा निशुंभ की भी बार तलवार तथा 8 चंद्र वाली ढाल भी काट दी। माँ भगवती ने जितने भी निशुंभ ने प्रहार किए, जितने भी तलवारें छोड़ी, और चमकती हुई एक तलवार से माँ भगवती पे वो प्रहार करा था उसने वह भी तोड़ डाली। माँ भगवती ने उसकी सारी शक्तियां तोड़ डाली। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता हुआ देखकर जब निशुंभ ने माँ भगवती के शेर पर प्रहार किया तो माँ भगवती ने अपने वाहन पर इस प्रकार होते देखकर शप्ता नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्र वाली ढाल भी काट डाली। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब उसकी तलवार टूट गई, चमकती तलवार इतनी शक्तिशाली बलवान तलवार टूट गई तो निशुंभ ने शक्ति चलाई, जिसे माँ भगवती ने उस शक्ति को भी 2 टुकड़ों में काट डाला। देवी जी ने मुक्कों के प्रहार से उसे चूर चूर कर डाला और दैत्य ने गदा उठाकर फिर चमुंडिया की ओर फेंक दिया। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट डाला। जब दैत्य ने अपना गदा माँ भगवती की ओर फेंका तो माँ भगवती ने उसे भी त्रिशूल से काट डाला। फिर अंत में दैत्य राज को प्रसम उठाया। अंत आता देखकर देवी ने बाण समूह के प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा डाला। फिर माँ भगवती ने दैत्य सेना की बड़ी ही सेना को आता हुआ उसे भी पृथ्वी पर गिरा देना। उस भयंकर प्रक्रम भाई
निशुम्भ के इस प्रकार धैर्यशील होने पर शुभ को क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसने बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसने 8 भयंकर शस्त्र शोभित कर रखे थे। फिर जब निशुम्भ भी नीचे गिर पड़ा लड़ाई कर तो शुभ आया और शुभ की भुजाएं 8 भुजाएं थी और 8 के 8 भुजाओं में शुभ के त्रिशूल थी और अस्त्र शस्त्र अन्य अस्त्र थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढककर वह शोभित हो गया था। उसने इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं कर ली थी कि उसने सारे आकाश को ढक लिया था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत टकार की समस्त दैत्यों के तेज नष्ट कर दिए वाले घंटे का शब्द कर उसे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़ी हाथियों के साथ महामंद को दूर करने वाली भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश में पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंजने लगी। 10 दिशा गूंजने लगी। जब माँ भगवती ने बड़ी तेज से चिल्लाया और सिंह भी बड़ी तेज से आनंद बंद करने लगा तो सारी दिशाएं गूंजने लगी। तब काली ने आकाश से उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथ से ऐसा ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मन पड़ गए। फिर काली माँ भगवती इतने जोर से चिल्लाई कि जितने भी शब्द से वहां पर आकाश में जो भी था वह सब शांत हो गए और खाली माँ काली भगवती की आवाज गूंजने लगी। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर माँ भगवती जिस हिसाब से चिल्लाई उससे जितने भी दैत्य सेना थे सभी डर गए और शुभ को और ज्यादा अत्यंत क्रोध आ गया। जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुर्तमन ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार लग गए। जब माँ भगवती ने शुभ को कहा कि तू कहाँ जा रहा है, अभी रुक, तो माँ भगवती की सभी देवताएं जय जयकार करने लग गए। बोल साचे दरबार की जय। शुभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आता हुआ देखकर देवी ने भी भारी उलक से उसे दूर कर दिया। फिर शुभ ने माँ भगवती पे एक अग्नि की वर्षा की और माँ भगवती ने उसे भी एक त्रिशूल चलाकर दूर कर दिया। शुभ ने फिर सिंहनंद किया। उसने त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनंद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसके बाकी शब्दों के प्रस्त कर दिया। तब शुभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुभ ने अपने अपने उग्र मन द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़ों कर दिया। जो बाण शुभ चलाता और जो बाण माँ भगवती चलाती वह दोनों आपस में एक दूसरे को मारते और वो दोनों आपस में मिलते और टूट जाते। जैसे रामायण में देखा, एक तरफ राम जी चला रहे एक तरफ रावण जी चला रहे, दोनों बीच में आकर टूट जाते हैं, कोई भी नहीं मरता। यहाँ भी वही सीन हुआ। तब चमुंडिका ने कपूत होकर शुभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ चेतन होकर वहां पहुंच गया। जैसे ही माँ भगवती ने उसे त्रिशूल से मारा और शुभ नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया, तो निशुम्भ भी वहां पर आ पहुंचा। हाथ में धनुष लेकर दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्र का प्रहार करने लगा। तब घोर संकट का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुम्भ दैत्य सेना से आवृत होकर चमुंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से आ गया। माँ भगवती का वध करने के लिए निशुम्भ अपने हाथ में गदा लेकर बड़े ही क्रोध से माँ भगवती की ओर आता गया। वेग से आता हुआ उसकी गदा को तीखे तलवार से द्वारा चमुंडिका ने काट डाला। माँ भगवती ने उसके गदे को काट डाला। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया और शूल हाथ में लिया और उस देवी पीड़ित निशुम्भ को आता देखकर चमुंडिका ने अपने शूल बैग से चलाकर उसकी छाती में बीन दी। माँ भगवती ने उसके शूल को उसी की छाती में डाल दिया। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ा रहा। इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते सुनते देवी आवाज कर हंसी और तलवार से उसकी सिर काट दिया। और माँ भगवती ने उसकी बात सुनते सुनते हंसी निकली और माँ भगवती ने उसकी हंसी में उसका तलवार से सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयंकर दाढ़ी वाला सिंह तड़नों से असुर के सिर कुचल कर खाने लगा। जब जैसे ही निशुम्भ की मृत्यु हुई, माँ भगवती का जो सिंह था वह उसको खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिव दूत ने भोर से दैत्य का भजन कर डाला। कुछ एक घोर संग्रह से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिव दूत ने खा डाला और कहीं सिंह के गर्दन बन गए। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु को देखकर, इस प्रकार सेना को मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुभ ने कहा कि अरे दुष्ट दुर्गा, तू तो बल के घमंड से गर्व मत कर। तब शुभ ने इतने क्रोध से माँ भगवती को कहा, अरे तू दुष्ट दुर्गा, अपने बल पर इतना गर्व मत कर। अरे दुष्ट दुर्गा, तू इतने
अपना गर्व मत कर। अरे अहंकारी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल पर सहारा लड़ रही है। तो शुभ ने कहा कि तू तो अन्य स्त्रियों के रूप में लड़ रही है। माँ भगवती ने वहाँ 3-4 रूप लिए थे, कात्यायनी, चामुंडिका, कालरात्रि, चामुंडिका, अंबिका, 5-6 रूपों में लड़ रही थी। तो इन 5-6 रूपों को, माँ भगवती के रूपों को देखकर शुभ कहता है कि तू इन अपने इतनी स्त्रियों के बल पर लड़ रही है, तेरे अंदर साहस है तो अपने असली विभूति में आ। तो माँ भगवती, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। माँ भगवती कहती है मैं एक ही हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है। यह तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। माँ भगवती कहती है ये सब मेरे से ही निकली और मेरे में ही ये रहेंगी, मेरी ही भविष्याँ हैं, मेरी ही छाया है। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। इतना ही माँ भगवती ने बोला कि सारी देवियाँ माँ कालरात्रि में आकर समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति संपान कर अपने विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। माँ भगवती ने कहा कि मैंने अपने अनेक विधियों से अपनी अनेक शक्तियों को यहाँ विद्यमान कर रखा था, परंतु अब मैं अपने एक ही असल रूप में यहाँ विद्यमान हूँ, तू भी स्थित हो जा। तब ऋषि बोला, तब सभी देवता दैत्य को देखते हुए देखते देखते देवी और शुभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषि जी ने बताया कि माँ भगवती और शुभ में दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र, उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। इतना भारी युद्ध चल रहा है कि सभी देवता देवी अन्य पुरुष जितने भी भक्त हैं सभी उस युद्ध से डरने लगे। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्यराज उन्हें निर्भय अस्त्र द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार उन्हें निर्भय अस्त्र द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका जी भी खेल खेल में अंकुर शब्द से द्वारा दैत्य से छोड़ दिए शस्त्रों को तोड़ने लगी। तूफान असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी जी की अशंत कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों को द्वारा धनुष को काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में ली शक्ति उठा ली। फिर धनुष जैसे उसका दैत्यराज का धनुष टूट गया, माँ और शुभ ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उसकी शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा और 100 चंद्रमा वाली चमकती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देखकर ढाल को देवी ने अपने धनुष को छोड़ दिए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला। माँ भगवती ने उसकी चमकती ढाल और जितने भी अस्त्र उसे एक ही पल में काट डाला। रथ के घोड़ा तथा सारथियों को भी मार डाला। जितने भी शुंभ के जितने भी बंदे थे उन सभी को, सारथी घोड़े आदि को भी मार डाला। अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यम हो गया था। देवी ने उसकी मुद्राओं को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्के तान कर पेट से बड़ा खड़ा था। माँ भगवती ने उसके सारे अस्त्र को तोड़ दिया। फिर भी वह जो शुभ था किसके लिए, मुक्कों से माँ भगवती को मारने के लिए तैयार था। मुक्के से बिल्कुल मुक्कों को जोर से बनाकर तैयार था। मुक्के के तानकर पैर से दौड़ा जाता था और दैत्यराज ने देवी के हाथ हृदय में मुक्का मारा। माँ भगवती की छाती पे दैत्यराज ने एक जोर से मुक्का मारा। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते हुए दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। माँ भगवती ने जैसे ही दैत्य शुभ की छाती पर एक थप्पड़ मारा, वह वैसे ही धरती पर गिर पड़ा। गिरकर वह साथ से उसी प्रकार उठ खड़ा। जैसे ही वह गिरा उसी प्रकार वह उठ खड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। माँ भगवती को उठा लिया और उसने आकाश में स्थित हो गया। वह भी निर्धन होकर वह चामुंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चामुंडिका आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए बहुत बड़ा दृश्य था, बहुत खतरनाक था। अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके हुए उस पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। माँ भगवती ने आकाश में जब उससे युद्ध किया तो वह आकाश में से युद्ध कर माँ भगवती ने उसे क्रोध में से नीचे फेंका और नीचे आया तो वह दोबारा से, जब माँ भगवती ने जमीन पर पटका तो वह दोबारा से नीचे गिर पड़ा और गिरते साथ वह खड़ा हो गया। देवी द्वारा पटके हुए पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का ताना वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उससे दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया। देवी और पृथ्वी पर गिर गया। जैसे ही उसकी माँ भगवती ने शुभ की छाती में त्रिशूल भोंका, वह पृथ्वी पर गिर गया। देवी के शूल से शत विवश होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। जैसे ही उसकी छाती में माँ भगवती ने त्रिशूल का प्रहार किया और वह जमीन पर गिरा, उसी समय शुभ की मृत्यु हो गई। उसके गिरने में समुंदर
दीप एवं पर्वत के साथ सभी पृथ्वी को हिला देने वाला था। जब इतना शक्तिशाली असुर था शुभ कि वो गिरा तो सभी सागर की लहरें और सभी जो भी था सब कुछ हिलने लग गया। उस दुर्तत्व के मरते सारे जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। जैसे ही वह शुभ मरा उसके बाद सारे जगत में सुख शांति का श्रेय हो गया, सुख शांति होगी, सारे जग में प्रशंसा हुई। आकाश भी बहुत से साफ दिखाई देने लगा, आकाश भी बहुत सुंदर सा साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपवेद मेघ उठ रहे थे तथा उकलपत हो रहे थे वह सभी शांत हो गए। दैत्य के मर जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी थी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवता के मन प्रसन्न हो गए थे। गंधर्व मोहन गायन करने लगे थे, अपास नाच गाचने लगे थे, दूसरे बाजे बजाने लगे थे, वायु पवित्र होकर चलने लगी थी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा था। शांत हुई अग्नि शालों की अग्नि चलने लगी थी। दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई थी। प्रजा सुखी और स्वस्थ होने लग गई थी। जैसे ही शुभ की मृत्यु हुई सभी अपने अपने मार्ग पर आ गए। नदियां अपने मार्ग पर चलने लगी और पूरे ही पृथ्वी पर सुख शांति का प्रकोप हो गया। सभी जगह शांति हो गई, सूर्य उज्जवल होने लगा। जैसे पृथ्वी अपने अपने कार्यों पर काम कर रही है वैसे वैसे सभी जगह सुख की प्राप्ति हो गई। बोल दुर्गा सप्तशती पाठ की जय। कल पूछूंगा